नमस्कार सभी बच्चों को। IM क्लासेस पर आज आप केमिस्ट्री आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी और आप अच्छे से केमिस्ट्री को सीखेंगे। तो सबसे पहले आज इस केमिस्ट्री में हम आपको आवर्त सारणी को पढ़ाएंगे, क्योंकि आवर्त सारणी इतनी अनिवार्य है, क्योंकि बिना आवर्त सारणी के समझे आप और यदि आपने आवर्त सारणी आसान कर ली तो समझ लो केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए मैं आज आपको आवर्त सारणी का चित्र बनाना बताता हूं कि आवर्त सारणी में कितने कॉलम होते हैं, कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग या समूह होते हैं। मैं आपको बनाना बताता हूं। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं होगी तो आप कुछ भी चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे, और यदि आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं सीखेंगे। लिखना बहुत अनिवार्य होता है। चलिए आप कॉपी लेकर के आ गए होंगे और मेरे साथ आवर्त सारणी को बनाना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से यहाँ से खड़े खड़े में यहाँ इसमें आप 7 आवर्त बनाएंगे। 7 आवर्त बनाएंगे। मैं इधर बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। इस तरह से आप एक कॉलम बनाएंगे और इसमें आप दूसरा कॉलम बनाएंगे। आप एक कम करके, ऊपर से एक कम करके कॉलम बनाएंगे और इसे भी नीचे की ओर लेकर आएंगे और यहाँ से इसे जोड़ देंगे और आगे की बढ़ा देंगे, आगे की ओर इसे। देखिए आवर्त सारणी बहुत ही आसान रहेगी यदि आप 7 ही 7 बनाएंगे तो। इधर से 2 लाइन छोड़ कर बनाना है, 1 2 यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसे। अब आगे की ओर बढ़ा देंगे इसे। आवर्त सारणी को इस तरह बनाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते चलो इसे। इस तरह से आप इन लाइनों को आगे की ओर बढ़ा लेंगे और इसमें आप 10 कॉलम ऐड करेंगे। 10 कॉलम यहाँ से काउंट करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कॉलम आप इस तरह से इनको जोड़ेंगे। 10 के बाद जो 11वां कॉलम बनेगा उसमें आप 2 कॉलम ऊपर की ओर ऐड करेंगे। मैं यहाँ से जोड़ दूँ 1 और एक और कॉलम जोड़ देंगे आप यहाँ से, और इस तरह से अब इन लाइनों को आगे की ओर बढ़ा देंगे। बना रहे हैं, मैंने क्या कहा था आपको बनाना अनिवार्य है और अभी तक आप लिख ही नहीं रहे हैं। इसको साथ ही साथ बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे, फिर कहेंगे कि हम नहीं सीख पा रहे हैं। आपको बनाना ज़रूरी है। इन लाइनों को आप आगे की ओर बढ़ा देंगे और इसमें 6 कॉलम ऐड करेंगे। इधर देखिए 1 2 3 4, अब कम पड़ रहे हैं तो और आगे की ओर बढ़ा दो। कितने हुए? 4, 4 के बाद 5 और ये 6। ध्यान रखें जो 6वां कॉलम रहेगा अपना, उसे इसकी लेवल में लेकर के आएंगे। ये वाला लास्ट वाला अपना आवर्त है उसके बराबर में लेकर आएंगे, यानी कि इसे एक और कॉलम ऊपर की ओर बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से आवर्त सारणी अपन बनाएंगे। और एक और अपना ब्लॉक है जो नीचे की ओर रहता है, जिसे आपने पढ़ा भी होगा पहले। इसे अपन कौन सा ब्लॉक कहते हैं आप खुद को पता होगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ इसे। और इसमें 14 कॉलम होते हैं तो 14 अपन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ से इनको हटा देंगे
क्योंकि अपने कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से अपने रहेंगे ये। तो ये पूरा आवर्त सारणी का नक्शा है, और ये आवर्त सारणी का नक्शा आपने कर लिया याद, तो आप इसे भरना भी सीखेंगे। बहुत अनिवार्य होता है इसको बनाना, और आपने साथ ही साथ बनाया होगा तो इसको बनाना सीख गए होंगे। अब मैं इसके बारे में कुछ नाम रहते महत्वपूर्ण उनको बताता हूँ कि जो नीचे की ओर यदि अपन नंबरिंग करते हैं नीचे की ओर, तो उनको कहते हैं अपन आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। नीचे की ओर नंबरिंग करेंगे अपन तो उनको कहेंगे आवर्त। यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। प्रश्न बनता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इनमें होते हैं टोटल 7 आवर्त। दूसरी बात याद रखेंगे, यदि इधर की तरफ एरो दिखा रहा है, इधर की तरफ अपन काउंटिंग करते हैं तो इनके बोलते हैं वर्ग या समूह। क्या बोलेंगे? वर्ग या समूह। वर्ग या समूह बोलेंगे। तो इनको देखते हैं कितने बनते हैं अपने वर्ग या समूह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से 13 14 15 16 17 और ये 18। तो टोटल आवर्त सारणी में वर्ग कितने हुए? 18 वर्ग। ठीक। और यदि और अब इनको अपन ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, कितने ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में? ठीक। तो सबसे पहला जो ब्लॉक होता है वो होता है एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक इनको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। संकेत हैं ये अपने क्या है? आवर्त। और ये वर्ग या समूह को अपन थोड़ा इधर रख देते हैं, यहाँ पे वर्ग या समूह। तो अपने यहाँ से ये 2 वर्ग हैं अपने, ये दोनों वर्ग आते हैं अपने एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के अंतर्गत ही आते हैं अपने 2 समूह 1 और 2। और 3 से 12 तक डी ब्लॉक के तत्व आते हैं अपने। 3 से 12 तक के तत्व आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व, इन्हें अपन संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, अगली अध्याय में अपन आगे जो भी चैप्टर आएगा डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये अपने डी ब्लॉक के तत्व रहते हैं। और यहाँ से समूह 13 से 18 तक जितने भी तत्व आएंगे वो आएंगे अपने पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में रहेंगे अपने। और जो नीचे दिया गया है जो आवर्त का एक भाग, उसको बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक इस तरह से 4 भागों से मिलकर बनी होती है अपनी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में इस तरह ये मुख्य मुख्य नाम दिए गए हैं, और इनमें क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं इनको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज अपन इस आवर्त सारणी को बनाना सीखे हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं इस बात को सीखे हैं, कितने वर्ग या समूह होते हैं इस बात को सीखे हैं, और कितने ब्लॉक होते हैं। तो जो अपने 4 ब्लॉक होते हैं एस, पी और डी। एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉकों से मिलकर बनी होती है अपनी आवर्त सारणी। आपने बना ली होगी, और ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसे आप घर से 4 बार बना के लाना है। कितनी बार? 4 बार। 4 बार यदि आपने घर पे बना दी ये, तो समझ लो ये आपकी आवर्त सारणी हो गई कंप्लीट। बनाना सीख गए। अगली वीडियो में आपको इसको कैसे भरना है, कैसे याद करना है, इन सभी बातों को बताऊंगा। तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इस वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद।